तो पहली बात सबसे बड़ी, फॉर वेरी ब्यूटीफुल लाइफ अपॉन दिस अर्थ, कि हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए, विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए, विचार हमारे पवित्र होने चाहिए। ऊंचे विचार, स्पष्ट विचार और पवित्र विचार से व्यक्ति सुखी हो सकती है। योर लाइफ बिकम्स मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि मैन एट द एंड ऑफ द डे इज अ बंडल ऑफ हिज ओन थॉट्स। जो विचार हम पूरा दिन करते हैं शाम को हो जाते हैं, जो विचार हम पूरी जिंदगी करते हैं जिंदगी के अंत में हो जाते हैं। तो विचार की एक परिपक्वता चाहिए, क्योंकि योर थॉट्स डिसाइड योर एक्शंस, योर एक्शंस डिसाइड योर डेस्टिनी, एंड योर डेस्टिनी डिसाइड्स योर लाइफ। ये एक सिद्धांत है। तो विचार की स्पष्टता, विचार की ऊंचाई और विचार की पवित्रता चाहिए। जापान में एक फिश पैदा होती है जिसका नाम है कोई, जापानीज कोई बोलते हैं, KOI। इसकी एक बड़ी अजीब सी विशेषता है। जब वो पैदा होती है तब उसकी साइज 1 या 1.5 इंच होती है। अगर वे पैदा होने के बाद उसको घर में, जो हम बाथरूम में टब यूज करते हैं पानी भरने के लिए या स्नान करने के लिए, उस टब में अगर उसको रखें तो जिंदगी में वे सिर्फ 2 या 3 इंच बड़ी होती है। अगर वही कोई मछली को पैदा होने के बाद तुरंत ही कोई बड़ी वाटर टैंक में रखी जाए, 10 बाय 10 या 10 बाय 20 की साइज हो, उसमें अगर रखी जाए तो वो मछली अपनी जिंदगी में 8 से 10 इंच बड़ी होती है। वही जापानीज कोई मछली को, जो पैदा होने के वक्त 1 या 1.5 इंच की थी, उसको अगर बड़ा तालाब हो उसमें रखा जाए, इन अ लेक, तो अपनी जिंदगी में उसकी साइज बड़ी होते हुए 2-3 फीट बढ़ती है। कई दशकों तक वैज्ञानिकों के मन में यह रहा कि हाउ विद द सेम जीन एंड द सेम DNA, जेनेटिक वही है, DNA भी वही है, तो वही जीन्स या वही DNA है, तो भी ये मछली कोई 2-3 इंच बड़ी होती है अपने जीवन में, कोई है तो 8-10 इंच बड़ी होती है, कोई है तो 2-3 फीट बड़ी हो जाती है। बहुत संशोधन किया उसके बाद एक कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार हुआ, और कंक्लूजन रिपोर्ट में यह लिखा था कि द ग्रोथ ऑफ दिस फिश डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सेप्टेशंस ऑफ द लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ। ये मछली, उसका विकास किस पर निर्भर है? तो वो अपने आप को जिस मर्यादा में सीमित कर देती है कि ये मेरी मर्यादा है जीवन में विकास कि मेरी ये मर्यादा है, उस प्रकार से उसकी सोच बनती है, और इस सोच के अनुसार उसका विकास होता है। तो एक प्रथम बड़ी बात यह समझनी है, यू ग्रो अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस दैट यू एक्सेप्ट इन योर लाइफ। आपने अगर स्वीकार कर लिया कि ये मेरी मर्यादाएं हैं, तो आपका विकास उस सीमित मर्यादा में ही होगा। अगर आपने अपने विचार से एक बात जीवन में तय कर ली कि मेरा विकास अमर्यादित हो सकता है, इफ ग्रेट पीपल हैव ग्रोन, आई कैन ऑल्सो ग्रो इन लाइफ। जो भी महापुरुष इस पृथ्वी पे हैं, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में उन्होंने बहुत, अगर हम कह सके तो पूर्ण विकास किया है, तो मैं भी कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो डू। गॉड इज नॉट पार्शियल। तो प्रथम यह विचार स्पष्ट करना है कि मैं जितना चाहूं उतना मेरा विकास हो सकता है। यह एक विचार अगर स्पष्ट हो जाए तो जेनेटिक साइंसेस की जो रिसर्च हुई है वे बताते हैं कि भगवान ने तो हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे आत्मा में कई प्रकार की ऐसी शक्तियां रखी हैं, कई प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं रहे, जिस शक्ति और जिस ऊर्जा से
हम अपना अमर्यादित विकास कर सकते हैं। तो प्रथम ये बात हम स्वीकार ले कि इफ यू एक्सेप्ट दैट आई हैव नो लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ, यू कैन गो फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ इन योर लाइफ। ये एक विचार मन में स्पष्ट होना चाहिए। कई युवा यहां बैठे, एक घटना बनी थी कई साल पहले लंदन में, बिग बेन टावर के गार्डन में कोई व्यक्ति जो वहां सफाई कामदार था, सफाई कर रहा था। इतवार का दिन था, उसके लड़के को कोई स्कूल नहीं थी तो साथ में लेके चला था। 12 बजे दोपहर का समय होगा, घंटी बजने लगी। जैसे ही पहली घंटी बजी, वो छोटा लड़का था, उसका नाम था वेलिंगटन। उनके विचार स्पष्ट थे, कोई ऊंचे विचार थे। तो मन में से एक बात बाहर निकल आई कि वेलिंगटन वन डे विल बिकम द मेयर ऑफ लंदन। उस लड़के की उम्र उस वक्त थी 12 साल की। 12 बजे थे, इसलिए 12 बार घंटी बजी। ये छोटा लड़का 12 बार बोला, वेलिंगटन विल वन डे बिकम द मेयर ऑफ लंदन। ये वेलिंगटन एक दिन लंदन का मेयर बनेगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि 22 साल की छोटी सी उम्र में वेलिंगटन लंदन का मेयर बना। एक विचार से हम संकल्प करते हैं तो भगवान की तो हमारी पर बहुत कृपा है, सभी मनुष्य पर है कि हमारे अंतर में रही कहीं शक्तियां बाहर आती है। एंड यू कैन अचीव व्हाट यू वांट।